Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Hope so you are doing well. I just want to inform you about one of the most wonderful scholarship in China in Chenzhou University, which is just nearby of our university. तो without wasting time हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि वीडियो के टाइटल में आपने देख लिया होगा कि ये है CSE के अंडर आती है ये यूनिवर्सिटी भी, तो इसमें काफी सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं। इसमें CSE भी आती है, प्रेसिडेंशियल भी आती है, प्रोविंशियल भी आती है और इसके अलावा एक आज जो है इसकी अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी है। उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टाइपेंड मिलेगा उसमें और कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी डेडलाइन है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं जब आपने अप्लाई करना होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको चीजों की अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आपने जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ लेना है, तो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आ जाते हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, CSE गाइड ऑफिशियल के नाम से ये वेबसाइट है। आप इसको जब गूगल पे सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती तो इट्स ओके, डोंट वरी, मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिवर्सिटी का जो है नाम है वो है जी चेंचो यूनिवर्सिटी और जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है वो है जी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप। ठीक है, ये CSE स्कॉलरशिप नहीं है, ये प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है एंड अदर वन। ओके, तो इसको आप वो मिसअंडरस्टैंड ना कर लेना कि ये शायद जो वो CSE की ही कोई टाइप है, ये इस तरह कुछ भी नहीं, ये एक और स्कॉलरशिप डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है CSE से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने बताया हुआ है जी चेंचो यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट कैटेगरी सिर्फ PhD वालों के लिए है, मास्टर्स वालों के लिए नहीं है और ना ही बैचलर्स वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ PhD वालों के लिए है। तो ये चीज़ जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो स्कॉलरशिप टाइप है वो है फुली फंडेड। मतलब फुली फंडेड में मतलब ये होता है कि इसमें ऑल आपके एक्सपेंसेस में कवर होंगे, लाइक ट्यूशन भी, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें कवर होगा आपका। उसके बाद इसका मंथली अलाउंस मिलेगा, मतलब आपका जो स्टाइपेंड होगा वो होगा जी 3500 RM पर मंथ आपको दिए जाएंगे। अप्लाई करने का जो मेथड है वो है ऑनलाइन अप्लाई है, मतलब कोई आपको हार्ड कॉपीज वगैरह सेंड करने की जरूरत नहीं है। उसकी जो डेडलाइन है वो है जी May 31 जो इसका सेकंड राउंड है। हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो इसमें बताया हुआ है कि ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो बताई हुई है जी 40 ईयर्स और यू कैन अप्लाई विद एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। मतलब अगर आपके पास IELTS नहीं है तो इट्स ओके, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी हाउ टू अप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इनकी जो है वेबसाइट है ZZU, मतलब चेंचो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन उन्होंने एप्लीकेशन दी होगी, तो आपने उस एप्लीकेशन को फिल करना है। उसके बाद सारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद कोई ट्यूशन फी नहीं है इसकी, सॉरी इसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, तो इसलिए ये इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जो है वो फिर उसका वेट करना है जुलाई तक, जो है जुलाई के एंड तक जो है वो फिर इसकी जो है वो कैंडिडेट्स जो होते हैं सिलेक्टेड उनकी लिस्ट अनाउंस कर दी जाती है। वाला जो बताया हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल, तो यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे तो वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके फिल किया होगा। फिर दूसरा जो फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा, जिसको प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म बोलेंगे। वहां पर आपने फोटो भी लगानी है, अपनी पिक्चर भी लगानी है विद व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, विद व्हाइट बैकग्राउंड। मैं अगेन कह रही हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान में जो यूज करते हैं पिक्चर्स फोटोज यूज करते हैं पासपोर्ट साइज, तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू होता है। देखिए यहाँ पे जो आपने यूज करना है वो व्हाइट बैकग्राउंड यूज करनी है पिक्चर। ठीक है, और साथ ही आपने सिग्नेचर भी करनी है। तो आपने फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वो बैचलर और मास्टर्स के चाहिए, ऑब्वियसली जो आपकी प्रीवियस डिग्रीज हैं उनकी, और साथ ही जो है वो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, मतलब उनकी जो DMCs होती हैं, मार्कशीट होती हैं उन वो चाहिए, लेकिन नोटराइज्ड उनकी कॉपीज जो है वो नोटराइज चाहिए। ठीक है, साथ ही आपने एक स्टडी प्लान भी देना है उनको, साथ ही जो है वो 2 रिकमेंडेशन लेटर देने हैं अपने प्रोफेसर से या फिर एसोसिएट प्रोफेसर से आपने बनवा लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक पासपोर्ट की कॉपी लगेगी और साथ ही जो है वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो साथ में अटैच करेंगे, और साथ ही जो है वो फिर आप देंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। और नंबर 10 पे आता है जी नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसको पुलिस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ये आपने साथ में देना होगा। और साथ ही जो वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई करें, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि आपके चांसेस बहुत कम होंगे। और अदर डॉक्यूमेंट्स अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे मांगती है ऑप्शनल, तो वो आपने सबमिट करवाने होंगे, रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि अप्लाई कैसे करना है और फिल किस तरह से करना है सारा कुछ। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल के लिए। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपना ईमेल पुट करना है, पासवर्ड पुट करना है, अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो, अदरवाइज जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है तो इसलिए मुझे भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट करते हैं, फर्स्ट नाम लिख लेते हैं अपना कोई भी।
ईमेल लिख देते हैं इधर। उसके बाद ये वेरीफाई कोड लिखा हुआ है तो ये हमने पुट कर देना है RZ। तो ये हमने वेरीफाई कोड लिखना है और साथ में रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो है वो ईमेल उन्होंने सेंड की होगी, वहाँ पे ईमेल जाके आपने चेक करनी है, ठीक है। गो टू ईमेल बॉक्स उन्होंने बोला है, तो हम ईमेल बॉक्स पे जाएंगे, वापस बैक पे जाते हैं हम, और यहाँ पे जाके तो हम लॉगिन करते हैं। तो हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लगाना है TQMP। तो ये जी हमारे पास ओपन हो गया, ये सारा जो है वो एप्लीकेशन के लिए पोर्टल हमारे पास ओपन हो चुका है। क्योंकि मैंने अभी कोई भी जो है ना एप्लीकेशन इसमें नहीं की हुई, तो यहाँ पे आप ये सारा चाइनीज़ में लिखा आ रहा है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा कोई नेट का इशू आ रहा था, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो खैर आपने मेरे पास क्योंकि अभी कोई भी एप्लीकेशन मैंने नहीं की हुई, तो इसलिए मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द रेगुलेशंस, एग्री एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमने स्कॉलरशिप किस वाली पे अप्लाई करना है। तो हमने अप्लाई करना है जी चंचो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। तो PhD ऑब्वियसली PhD के लिए हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने चीज़ें ये याद करनी है, आपने चाइनीज टॉट में नहीं करना, आपने इंग्लिश टॉट में करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे हम। तो ये जो है वो डिफरेंट उन्होंने बता दिए हैं कि आपका उसकी डेडलाइन क्या है और कौन कौन से उनके पास जो है वो सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट के मेजर जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी उन्होंने लिस्ट दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जी, केमिकल इंजीनियरिंग के भी हैं, मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री वाले भी हैं, इंडस्ट्रियल वाले भी हैं, फार्मास्यूटिकल वाले भी हैं, सिविल वाले भी हैं, सॉफ्टवेयर वाले भी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपके पास जो है चांसेस हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो पैथोलॉजी बायोलॉजी वाले भी हैं, मतलब मेरा एंटोमोलॉजी है ना, तो हम लोगों से थोड़े रिलेट ही करते हैं पैथोलॉजी वाले ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम यही देख लेते हैं, तो इसमें हम कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो वो है 28 Feb। लास्ट डेट जो इसकी है ना वो है 28 Feb। तो हम इस अप्लाई पे जाते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो इसको हम देखते हैं जी, ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल गया है। तो यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सारे ये स्टेप जो है 7 स्टेप्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपनी पिक्चर ऐड करनी है विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और उसका जो साइज़ है वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कितना साइज़ होना चाहिए और सारा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि फैमिली नेम आपने ऐड करना है जो कि आपके पासपोर्ट पे मेंशन है, आपने वही लिखना है, इधर उधर से कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। जो भी आपकी चीज़ें पासपोर्ट पे लिखी हुई ना A to Z वही उसी को कॉपी बांधा है आपने। तो फैमिली नेम जो है फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लिखती हूँ, मेरा नाम है जी कंवल। और इसके बाद जो है वो आपने गिवन नेम लिखना है, मेरा नाम है जी अनिला। और उसके बाद जो है उन्होंने बताया हुआ है कि अनमैरिड या मैरिड हो आप, तो ऑब्वियसली मैं तो अनमैरिड हूँ। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है चाइनीज़ नेम, अगर आपके पास चाइनीज़ नेम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई इसमें मसला नहीं, इसको बस ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। इसको बस कह दें कि नॉट हैव अ चाइनीज़ नेम येट। तो उसके बाद जेंडर आपने लिखना है, मेल है तो मेल पे, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट उन्होंने पूछा है जी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो मैं अपनी कोई भी रैंडम जो है वो लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल जनवरी। तो हम लिख देते हैं जी 99, ओके। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जो आपके पासपोर्ट पे ना आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होगा, तो मेरा जो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल मेरा लिखा हुआ है रहीमिया खान, तो मैं यहाँ पे रहीमिया खान लिख देती हूँ। उसके बाद जो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन जो आपने कंप्लीट कर लिया है या टू बी कंप्लीटेड है वो आप लिखना, तो ऑब्वियसली आपका मास्टर्स होना चाहिए तो ही आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जो है फाइनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी आपका था, मैं कोई भी लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जिसमें पढ़ रही हूँ मैं इसीलिए लिख देती हूँ हिनान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ओके। उसके बाद जो आपने ऑक्यूपेशन सेंटर ऑक्यूपेशन जो है वो आपने चूज़ करना है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो अभी स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट ही करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो टीचर करेंगे, वट जो भी आपका है वो लिखेंगे। तो हेल्थ स्टेटस लिखा हुआ है तो आप इसमें लिख दें गुड। उसके बाद जो है नेशनलिटी की तरफ आना है, नेशनलिटी यहाँ पे दी हुई है तो आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे, पाकिस्तान चूज़ करेंगे या जो भी आपकी नेशनलिटी है वो। उसके बाद कंट्री जो भी जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है वो आप चूज़ करेंगे, ठीक है। मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान लिख रही हूँ। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज आपकी जो है वो उर्दू ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज ही आती है, आपकी नेटिव जो छोटी वाली लैंग्वेजेस होती है ना वो नहीं आती। उसके बाद आपका जो भी रिलीजन है वो आप लिखेंगे, वैसे आई एम मुस्लिम सो आई विल राइट इस्लाम। कहीं पे जो है वो आप हैं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपने उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे सारा कुछ लिखना है। और आपकी कोई हॉबी है तो लिख दें, मेरी कोई हॉबी नहीं है फिलहाल तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। आर यू एथनिक चाइनीज़, अगर आप मतलब हु आर चाइनीज़ मतलब आपके कोई पीछे दादा परदादा में से कोई चाइनीज़ है तो उसमें लिखेंगे, अदरवाइज हम इस पर नो पे क्लिक करेंगे। करंट लोकेशन में अपना है कि आप चाइनीज़ मेनलैंड में हो अभी, तो हम नहीं है तो इसलिए नो पे करेंगे। इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन में आपने एंटर करना है कि आप कभी ताइवान मकाओ वगैरह में गए हैं, नहीं गए, जैसे हम नो करेंगे।
उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, अपने से ना कुछ भी लिख देती हूँ, 1 2 3 4, ओके। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं अपनी एक्सपायरी डेट जो, ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम। उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो कह रहे हैं कि अपनी कोई भी फ़ोटो यहाँ पे ऐड करें तो फिर ही वो होगा। तो जो भी आपकी पिक्चर पड़ी होगी वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। तो मेरे पास कोई भी पिक्चर आई थिंक नहीं है, तो हो गया, फ़ोटो अपनी ऐड होगी। तो अब जो है वो हम सेव एंड इसको देख लेते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे उन्होंने जो है वो पूछा हुआ है कि आपने जो है वो स्टडी प्लान इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को बताया हुआ है कि डॉक्टर है, और आपने डिपार्टमेंट कौन सा सिलेक्ट किया था वो लिखा होगा, साथ ही जो है वो आपकी लैंग्वेज कौन सा होगा, मतलब इंग्लिश डॉट होगा या जो भी। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा। तो ये है जी 4 साल का, पीएचडी जो है वो 4 साल की होगी। और उसके बाद उन्होंने मेजर मेंशन किया हुआ है और ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो अपना सुपर जो भी है, मतलब आपको जिसने एक्सेप्टेंस दी होगी ना, वो यहाँ पे आप वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लिखेंगे यहाँ पे कि आपको रिकमेंड किसने किया है, वो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेशनल कोई स्टूडेंट है, रिलेटिव है, किसी वेबसाइट से देखा है, जो भी लिखा है आपने वो यहाँ पे सारा एजुकेशन सिस्टम, अपना जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सारा लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे कि कौन से साल से जो है वो कौन से साल से आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम। एंड जो है उन्होंने चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी का बताया हुआ है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है। अगर आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपकी नहीं है तो नन कर देंगे, ठीक है। लेवल आपने कौन सा किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ तो नन कर दूंगी, ठीक है। अगर आपने कुछ किया हुआ है यहाँ पे एचएस के जोन से भी किया हुआ है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नन 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 हो गया। अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आप लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी आपका चाइनीज़ टेस्ट का स्कोर होगा वो इस वाले डिब्बे में फिर आप मेंशन कर देंगे। तो उसके बाद जब हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की तरफ आ जाते हैं, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का उन्होंने पूछा हुआ है कि आपकी कैसी है, तो इसलिए हम कहेंगे जी एक्सीलेंट है। उसके बाद आपके पास कौन सा है, तो आप लिख देंगे अदर्स, और उसमें स्कोर वगैरह का लिखने की जरूरत है, बस यहाँ पे लिख दें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वेयर इज 2018 से अगस्त में, चलो जनवरी लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसे लेकर 2022 तक था हमारा ना, तो हम इसका लिख देते हैं जी 2021 नहीं लिख देते फॉर एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम। जो भी आपका मतलब ये है ईयर्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आप कंट्री मेंशन करेंगे, जो भी आपका कंट्री है। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी जो भी आपका था, लाइक मेरा जो था वो एंटो था, तो एंटो में लिख दिया। और उसके बाद जो है वो लेवल कौन सा था। यहाँ पे ये होता है कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मेंशन करने होते हैं, मतलब सबसे पहले आपका जो रिसेंट डिग्री है वो मेंशन करनी है। उसके बाद जो है जैसे आपने अभी मास्टर्स किया है, पहले मास्टर्स का लिखेंगे। उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल दिस, तो पहले मास्टर्स का लिखेंगे, उसके बाद बैचलर्स का लिखेंगे, बस इट्स इनफ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो बैचलर मास्टर्स का फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ऐड आ जाएगा, ठीक है। आपने फिर यहाँ पे दूसरा जो मेंशन करेंगे, दूसरा जो भी बैकग्राउंड है, मतलब बैचलर्स का, यहाँ पे बैचलर्स का ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कभी भी चाइना में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नो पे करेंगे, पढ़ा है तो येस पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी नीचे क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट का दिया हुआ है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, हमें कहेंगे नहीं। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कभी आपने चाइना में काम किया है, तो हमने कहेंगे नहीं, हमने नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 4 पे। तो स्टेप नंबर 4 पे आ गए हम लोग। यहाँ पे जो है अपनी फैमिली के बारे में लिखेंगे, जो मतलब आपके फादर, सबसे पहले फादर आ जाएंगे। अगर फादर नहीं है तो मदर आएंगी, मदर नहीं है तो आपके ब्रदर वगैरह सिबलिंग्स वगैरह में आ जाएंगे, ठीक है। ब्रदर सिस्टर जो भी आपका रिलेशन आप लिखना चाहें वो लिख देंगे। उसके बाद जो है वो आप नेशनलिटी लिखेंगे, उनकी नेशनलिटी है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है। उसके बाद जो भी उनका फ़ोन नंबर है A to Z वो आप लिख देंगे, ठीक है। और मैं कोई भी रैंडम लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी उनका नाम है ABC जो भी है वो लिख देंगे। यहाँ पे उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देती हूँ कोई भी 52 फॉर एग्जांपल। उसके बाद जो है उनकी ईमेल, जो भी ABC या उनकी मेल है वो आप मेंशन करेंगे। उनकी बात, उनकी कोई भी उनकी जो गवर्नमेंट को जॉब है तो वहाँ पे वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उनकी वर्क प्लेस, जो भी ABC उनकी जो भी वर्क प्लेस है वो मेंशन करेंगे। और सेट एज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही यूनिवर्सिटी तो वो फिर इन कॉन्टैक्ट पे जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो फिर नेक्स्ट कॉन्टैक्ट करेगी। तो ये लिखा आपने। उसके बाद जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड पे आ जाना है कि आपका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, नहीं है तो नो पे करेंगे, है तो येस पे करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्टर में आप ऑब्वियसली अपने फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उनका जो भी टेलीफोन नंबर है वो लिखेंगे आप यहाँ पे, ओके। फॉर एग्जाम्पल उनका एक प्लस का निशान होना चाहिए। तो उसके बाद जो भी ABC है,
उसके बाद जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद उनका एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका होम का एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं तो फादर लिखेंगे, मदर है तो मदर लिखेंगे, जो भी ABC। तो उसके बाद ईमेल एंटर करेंगे। उसके बाद गारंटर इन चाइना, यहाँ पे आप अपने सुपरवाइजर का नाम लिखेंगे, ठीक है, जिसने आपको एक्सेप्टेंस दी हुई है वो लिखेंगे। और ये जो है यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर आप ऐड करेंगे जो भी है, और सेम यही चीज़ें सारी यहाँ पे भी मेंशन करेंगे आप। तो ईमेल लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस जो भी है वो लिखेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया हुआ है कि आप अपनी जो भी आपका एड्रेस वगैरह है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपका एड्रेस क्या है, जो भी ABC आपका एड्रेस है, प्रोविंस आपका और सिटी या प्रोविंस क्या है, पंजाब है तो ऑब्वियसली पंजाब लिखेंगे, या जो भी है आपका वो लिखेंगे। उसके बाद कंट्री लिखेंगे, जो भी आपकी कंट्री है, पाकिस्तान, ओके। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कुछ भी लिख देना है जो भी है आपका, और फ़ोन नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिप कोड लिखना है। जिप कोड अगर नहीं पता आपको तो गूगल पे सर्च करेंगे ना जिप कोड, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं जो है बस ये रैंडम कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, ये वाला आपने ध्यान से लिखना है, ठीक है। इस पे वो आपका डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है वो इस नंबर इस एड्रेस पे जो है वो आपको सेंड करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन लेटर जो है वो इस लोकेशन पे आएगा। तो ये सारा जिप कोड है। अगर आपको अकाउंट है फेसबुक का या वट तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। मैं जस्ट रैंडमली कुछ भी ABC लिख देती हूँ। तो ये वीचैट का बताया उन्होंने कि आपका वीचैट जो भी है वो लिखेंगे। अगर नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन बना लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है अगर आपका इंस्टाग्राम है, जो भी आपके पास ऐप्स हैं वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद जो है उन्होंने बताया है कि हाउ टू कलेक्ट द एडमिशन नोटिस। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रोवाइड एप्लीकेशन में आपने एड्रेस प्रोवाइड किया है उस पर डिलीवर कर दें, या फिर आप यूनिवर्सिटी से बाय पर्सन जो है वो इन पर्सन जो है वो आप इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली डिलीवर पे ही हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आप अपना सारा लिखेंगे कि किसको वो मिले, ठीक है। तो हम सेव कर देते हैं ऊपर वाली ही सारी, ओके। तो सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपने A to Z हैं वो सारे इसमें आपने अपलोड करने हैं। इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने जो उसका फर्स्ट पेज होता है ना उसकी पिक्चर लेके स्कैन करके तो वो अपलोड करनी है। उसके बाद जो है मास्टर्स और बैचलर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज हैं, डिग्री है ये, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ये डिग्री है। तो डिग्री जो है वो आप यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, DNC जो होती है, मार्कशीट होती है, वो आप अपलोड करेंगे इसमें। उसके बाद जो है 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है उनकी यहाँ पे PDF जो है अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है स्टडी प्लान अपलोड करेंगे जो कि मोर देन होना चाहिए 800 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो वैलिड रिपोर्ट प्रोफिशिएंसी लेटर जो होता है इंग्लिश का वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो होगा वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो प्रीस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है जो आपने चंचो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल सेम टू सेम इसी तरह का वो भी इसी तरह का फॉर्म होगा सेम टू सेम, तो वो भी आप जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स आपको ये आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो वो आप ऐड करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। तो वहाँ पे कुछ वो आपसे पूछेंगे कि ठीक है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी अच्छे से चेक कर लिए हैं और कुछ 1-2 एग्रीमेंट होंगे इसको आप क्लिक करने में ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो फिर आपका जो है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और कैसे फिल करना है। A to Z हर चीज़ मैंने बता दी है। होप सो आपको चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। कुछ भी नहीं समझ आया तो फिर भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड डू, ओके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।